अरे एक एक स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल मुजरे की तरह बता रहा हूँ भाई साहब, एक एक स्टेप बिल्कुल डांस की तरह बता रहा हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया अगर एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा, इजी सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा तो आपको नहीं चमकेगा। और ऐसे इजी सॉल्यूशंस कहाँ बताए जाते हैं? केवल थीटा फाइव क्लासेस में एक एक स्टेप बताया जाता है, बिल्कुल डांस की तरह, बिल्कुल डांस की तरह। ठीक है ना? मैथमेटिक्स हो या चाहे मैथ्स, मैथमेटिक्स हो चाहे मैथ्स, अपन हाथ किसका पकड़ते हैं? अपने से बड़े लोगों का। क्यों? क्योंकि बड़े लोग अच्छी राह देते हैं। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप? थीटा फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं? बहुत ही मजेदार लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का। इस मजेदार से लेक्चर में अपन क्या कर रहे होंगे? इंपॉर्टेंट से सवाल। तो कौन से सवाल? जो बोर्ड में आए हुए हैं वो तो करेंगे, जो आने वाले हैं वो सवाल। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो पेश करते हैं आज का पहला मजेदार सा सवाल। तो देखते हैं आज का पहला रद्दी सा सवाल। पहला रद्दी सवाल करने से पहले एक बात है, क्या याद रखिएगा, जो भी मैथ्स का पेपर बनेगा कहां से बनेगा? थीटा फाइव क्लासेस में जो भी सवाल कराए गए हैं वहां से बनेगा। लास्ट में जब पेपर आएगा तो अपन पेपर लेके मैथ्स करा देंगे, ठीक है ना? अपन ने पेपर फंसाया है इसलिए बातें ऐसे करते हैं, ठीक है ना? तो बने रहेगा पूरे लेक्चर्स के लास्ट तक, बहुत ही मजेदार मजेदार सवाल कराऊंगा। तो आज का पहला सवाल क्या कह रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। मेरे को प्रूव करना है, याद आइएगा जरा। तो मैं लेके चलूंगा क्या? लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेके चलूंगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है? अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? सबसे पहली बात। अब मैं इसको क्या कर लूं? तुम कहोगे सर इसको साइन कॉस में खोल दीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा कहूंगा स्मार्ट आदमी स्मार्ट तरीके से चलेंगे, स्मार्ट आदमी स्मार्ट तरीके से चलेंगे। क्यों? क्योंकि सर मेरे को सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट टाइन और कॉसेक में पता होता। अभी टाइन और कॉसेक में पता है ना? तो आइए जरा, मेरे को टैन और कॉट में जाना है। मुझे किस में जाना है? टैन और कॉट में जाना है। तो मैं थोड़ा सा छेड़ लेता हूं। क्या करता हूं? एक्सप्रेशन को छेड़ देता हूं। कैसे? तो सर जी अगर वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है तो किसके बराबर? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। पहली बात। दूसरी बात, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो किसके बराबर? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये दूसरी बात। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे छेड़खानी करता हूं और यहां पे चीजों को टीपता हूं। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने रखा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा जरा, कुछ कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है क्या सिमरन? कुछ कुछ तो बनता हुआ नजर आ रहा होगा। देखिएगा थीटा। अब क्या आया अंडर रूट में? सर टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू। वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू। अब मुझे क्या चमक रहा होगा? सर ये अंडर रूट अगर हट जाता तो मेरा काम बन जाता। अगर अंडर रूट हट जाता तो मेरा काम बन जाता ना। तो अब हमारा उद्देश्य क्या होगा? अंडर रूट को हटाना, अंडर रूट को हटाना। याद रहे, अंडर रूट कैसे हटेगा? अंडर रूट को हटाएंगे कैसे? तो सर अगर अंदर की चीज, अरे अंदर में जो मटेरियल है, अंडर रूट देखते ही डर जाते हो ना, तो अंडर रूट में जो मटेरियल है अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो काम बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो काम बन जाए। तो आइए जरा एक चीज छेड़ता हूं इसमें जो कि तुमको बिल्कुल नहीं चमकेगा। अगर टू लिखा हूं, टू के साथ अगर वन है तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे वन का किसी में मल्टीप्लीकेशन होगा तो कुछ भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे लिखते ही मैंने स्टेप्स को छेड़ दिया। कैसे? सर जो वन है ना वो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर मैं लिखूंगा तो इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन। याद रखिएगा क्या? अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है तो इसकी वैल्यू वन सभी लिख लेते हैं। लेकिन अगर मैं वन के जगह tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखना जान जाऊं तो समझ लेना क्या कि तुमको मैथ चमकने लगी है। अभी चमकने लगी है ना? अब आइएगा जरा, जब मैं वैल्यू को टेपता हूं तो कैसे होगा? यहां से कैसे होगा? तो सर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, अब कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है ना? क्या बनता नजर आ रहा है? देखिएगा जरा, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी। जब ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है तो अपन यहां से क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? देखिएगा जरा, ऐसे थोड़ा सा लाइन मार लेता हूं। रेखा कैसी? बिल्कुल सीधी। बताया था ना आप लोग को रेखा कैसी होती है मैथ्स में? सीधी। इसका रियल लाइफ से कोनो वास्ता नहीं है, ठीक है ना? इसका रियल लाइफ से कोनो वास्ता नहीं है, ठीक है? अब देखिएगा जरा, जब मैंने इसको लिखा ऐसे
तो यहां से क्या आया सर, अंडर रूट में सर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा होल स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा क्या? अबे ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो सर जी ये वैल्यू आ गई tan थीटा प्लस का cot थीटा। अबे ऐसे ही होता है ना कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर लिखा हो, इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 टू इक्वल। तो देखते हैं अगला रद्दी से सवाल। वेट वेट वेट, क्या वेट? क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इस सवाल को अपन क्या मार्क कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? ये सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, तुम्हारी वाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिएगा जरा इस सवाल को अपन करेंगे कैसे, करेंगे कैसे। तो पहली चीज सर अंडर रूट में दिख रहा है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है ना। तो अपन क्या कर लेंगे, यहां से रेशनलाइजेशन खेल लेंगे या फिर एलसीएम एलसीएम खेल लेंगे। कैसे? अगर बताइए जरा, अगर अंडर रूट में a बाई एक्स होता है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, रूट में a अपॉन रूट में x, ऐसे लिख सकता हूं क्या? अब आना जरा, जब मैं इसको ऐसे लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड, तो अंडर रूट में ये जो चीजें हैं सेक थीटा -1 और ये अंडर रूट में सेक थीटा +1, तो यहां से क्या अंडर रूट में सेक थीटा +1 और ये रूट में सेक थीटा -1। ये बातें क्लियर है क्या सबको? चमका गए यहां तक। अब आगे देखिएगा जरा, अब मैं क्या करूंगा, यहां से एलसीएम एलसीएम खेलूंगा। चलो मैंने एलसीएम एलसीएम खेला, तो एलसीएम एलसीएम खेलते ही यहां से क्या बना, रिजल्ट सेक थीटा -1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या बना सेक थीटा, यहां से +1 और यहां से -1। ये बातें क्लियर है क्या? अरे ये बातें क्लियर है ना, ठीक है, इतना बना। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इस सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, अरे कटेगा ना, तो ये सेम सेम चीजें दिख रही हैं क्या, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। अरे एक एक स्टेप बता रहा हूं, बिल्कुल मुजरे की तरह बता रहा हूं भाई साहब, एक एक स्टेप बिल्कुल डांस की तरह बता रहा हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया अगर एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा, इजी सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा तो आपको नहीं चमकेगा। और ऐसे इजी सॉल्यूशंस कहां बताए जाते हैं, केवल थीटा फाइव क्लासेस में एक एक स्टेप बताया जाता है, बिल्कुल डांस की तरह, बिल्कुल डांस की तरह, ठीक है ना। अब आइएगा जरा, मैं इसको इसको चमकाऊंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, अरे यही बनेगा ना। अब देखिएगा जरा, अब अपन क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, फिर वही स्टेप रिपीट किया जाएगा। कौन सा वाला? जो अभी पिछले सवाल में बताया। क्या बताया था पिछले सवाल में? अरे यही बताया था ना कि अंडर रूट में है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट हट जाता है। अरे रूट हटेगा ना यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो सर सेक थीटा -1 हो जाएगा और यहां से प्लस सेक थीटा +1 पूरे का पॉन। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है ना रूट में a इंटू रूट में b, तो इसको मैं रूट में a भी लिख सकता हूँ क्या? अभी रूट में a भी लिख सकता हूँ ना, 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। जब मैंने ऐसे लिखा इसको एक ही रूट के अंदर, तो ये क्या बना सेक थीटा -1 और यहां से क्या दिखा, अच्छा प्लस है पहले तो चलो प्लस लिख लेता हूँ, कायदे में प्लस लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत की बात नहीं खाओ। अब देखिए जरा, यहां से क्या होगा, सेक थीटा +1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा सेक थीटा माइनस का। क्लियर है क्या? अब क्या होगा, यहां से क्या दिख रहा है मुझे, सर ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। अब रूट के अंदर ये क्या दिख रहा है सर, सर ये a प्लस बी दिख रहा है, यहां से देखिएगा जरा, यहां से क्या दिख रहा है सर, ये वाला फॉर्म ना सर a प्लस बी दिख रहा है और ये a माइनस बी दिख रहा है। अरे a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है तो किसके बराबर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अपन यहां से क्या लिख लेंगे, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा पूरे का अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा क्या, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही स्क्वायर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, सर ये तो हमको दिखते ही पहचाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये जाना पहचाना सा लग रहा है ना, क्या जाना पहचाना सा, सर सेक स्क्वायर थीटा -1 रहता है तो किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बार बार ऐसे लिखते चलेंगे, क्यों मेरी जान, क्यों लिखते चलेंगे, क्योंकि बार बार चीजें लिख के सॉल्व करने से चीजें क्या होती हैं, याद होती हैं। और ये बहुत अच्छा अप्रोच होता है कि तुम बाद में जब देख रहे होगे कि चीजें कैसे सब्स्टिट्यूट हो रही हैं तो तुमको क्या दिखेगा, हाँ
इस सवाल में ऐसे अप्रोच लग रही। क्लियर है क्या? और ये फॉर्मूलेस भी याद होते रहते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 sec थीटा पूरे का अपॉन ये किसके बराबर हो जाएगा? तो अंडर रूट में tan थीटा, अंडर रूट में tan थीटा। ये बातें क्लियर है क्या? कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, सॉरी लेट tan स्क्वायर थीटा। अब ये फिर वही वाला फंडा, तो ये कितना हो जाएगा 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा। पर मेरे को तो सर ये प्रूफ करना नहीं था, मेरे को क्या करना था 2 cosec थीटा। तो अगर नहीं आया तो मैं अपन क्या जानते हैं, साइन कॉस में खेलना जानते हैं क्या? अरे ब्रह्मास्त्र जानते हैं क्या? ब्रह्मास्त्र में क्या होगा 2 sin थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा, sec थीटा का 1 अपॉन cos थीटा, और यहां से tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिएगा जरा, अब क्या होगा यहां से, सर ये cos थीटा से cos थीटा चमका देंगे, तो यहां से क्या आया, यहां से क्या आया सर, यहां से आया कि 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा। जब 2 अपॉन साइन थीटा आया तो यहां से अपन लिख दें क्या, लिख दें क्या? ठीक है, आइए जरा लिखते हैं यहां से। तो सबको पता है क्या कि 2 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 2 cosec थीटा के बराबर। अरे 2 cosec थीटा के बराबर ना, यहां से ऐसे ऐसे मगर लो थोड़ा सा कायदे में, ठीक है। देखिएगा जरा क्या हो जाएगा यहां से, सर 2 अपॉन जो साइन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 cosec थीटा के बराबर, 2 cosec थीटा के बराबर होगा ना, 2 cosec थीटा के बराबर। यही प्रूफ करना चाहते थे क्या? अरे अपन यही प्रूफ करना चाहते तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बड़ी सुनहरे अक्षरों में, क्या चीज, हेंस प्रूफ। इसमें तो तुम एक्सपर्ट हो, कुछ भी प्रूफ करना होता है तुरंत लिखते हो ना हेंस प्रूफ, अरे लिखते हो ना, तो लिख लेंगे ऐसे हेंस प्रूफ, और इसको क्या कर लेंगे डब्बे में भर। डब्बे में क्या कर लेंगे बाबू, भर। क्यों? डब्बे में चीजें अच्छी दिखती है ना, अपन यही हाईलाइट हो जाता है। क्लियर है क्या? तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट से सवाल में। अगला रद्दी सा सवाल, अगला रद्दी सा सवाल दिख ही रहा है केवल रद्दी सा, लेकिन ये भी सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपन क्या मार्क करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए जरा इस सवाल में अप्रोच क्या होगी। सर ये तो पहले से ही साइन में है, पहले से ही साइन में है, इसको मेरे को सेक और टैन में जाना पहले। तो अपन क्या करेंगे, सर मेरे को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं क्या कहूंगा, मन की आंखों से देखो कुछ तो दिख रहा होगा। अबे मन की आंखों से देखो कच्चू तो दिख रहा होगा। सर मन की आंखों से देखा तो मेरे को क्या दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अंडर रूट दिख रहा है। तो अंडर रूट को अपन कैसे चमकाते हैं, याद रखा, अंडर रूट हटाने के लिए अपन क्या करते थे, रेशनलाइजेशन नाम का सुने हो ना 9th में, मचक के किए होंगे अपन उस पे सवाल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा वाला देखिएगा जरा, अगर अंडर रूट में x बाई ए है तो सर मैं इसको अलग अलग कर लूं, रूट में x अपॉन रूट में a, ऐसे किया जा सकता है क्या? तो जब यही सवाल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए, लिखा यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, छेड़ देता हूं, इसी में क्या करता हूं, रेशनलाइजेशन करता हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये पूरे का अपॉन 1 प्लस साइन ए। बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है क्या सेनोरिटा? अब देखिएगा जरा, रूट एक्स का फॉर्म में है ना, देखो अंदर का मटेरियल सेम है, रूट में लगा है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो सर ये ऐसे हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन ए, और यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अरे होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं क्या, अभी बताया कि रूट में एक्स, रूट में ए है, तो रूट में ए एक्स हो जाता है, रूट में ए एक्स हो जाता है। अब यहां से क्या आया, तो सर ये रूट तो हट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, सर ये वैसा ही दिख रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, तो अपन इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर। कितना हो गया, यही होगा ना, 1 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर की वैल्यू सेम हो जाएगी। बातें क्लियर है क्या यहां तक? अरे बातें क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आगे कुछ तो बनता नजर आ रहा होगा। अबे कच्चू बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? मन की आंखों से देखो कुछ तो बनता नजर आ रहा होगा। कुछ दिखा सर जी, दिखा, क्या दिखा कि डिनोमिनेटर में आइडेंटिटीज बन रही है। डिनोमिनेटर में क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है। तो कैसा बन रहा है, तो सर अगर ये 1 प्लस साइन ए है तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा
कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर? कॉस स्क्वायर ए के बराबर। बातें क्लियर है क्या सबको? अरे चमका क्या? हाँ या ना बोलना जरा। अब देखिएगा जरा, अब ये रूट से बाहर आया तो यहां से क्या होगा? कॉस ए बाहर। पर मुझे यहां पे नहीं छोड़ना, मुझे किस में जाना है? साइन और यहां से tan और सेक के फॉर्म में जाना है, tan और सेक के फॉर्म में जाना है। तो अपन क्या कर लेंगे, यहां से चीजें अलग अलग कर लेंगे। अबे पूजा में गए हो तो प्रसाद सब में बटेगा ना, जैसे बोलते हैं ना कद्दू बटेगा तो सब में बटेगा, तो कुछ वैसा ही अगर डिवाइड में होगा तो डिवाइड वाली चीजें सबके साथ जाएंगी, सबके साथ जाएंगी। तो 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर? सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर? tan ए के बराबर, tan ए के बराबर हो जाएगा। और यही प्रूफ करना चाहते थे क्या अपन, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहां से क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। बातें क्लियर है क्या सियानोरिटा? अरे बातें क्लियर है क्या सिमरन? अब अपन क्या करेंगे, इसको डब्बे में बंद, अबे डब्बे में बंद करते चलेंगे। बातें क्लियर है क्या? देखिएगा जरा, तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। तो देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। जो अगला रद्दी सा सवाल दिख रहा है आपको सेम टाइप का दिख रहा है क्या? कुछ सेम सेम सा दिख रहा है क्या? केवल उसमें प्लस था इसमें माइनस है, उसमें प्लस था इसमें माइनस है। तो हमारा जो अप्रोच भी होगा क्या होगा? सेम होगा क्या? हमारा अप्रोच भी सेम होगा ना? क्या करेंगे? सेम वैसे ही जैसे अभी मैंने किया। क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड यहां पे लिखा अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अपन लिख कैसे सकते हैं इसको? तो सर जी अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए, और इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन ए। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे बाबू? रेशनलाइजेशन। अभी किया जो, क्यों? क्योंकि हमको डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना है, और जब हटाना है तो अपन क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन 1 माइनस साइन ए, और ये भी क्या हो जाएगा यहां से? 1 माइनस साइन ए। बातें क्लियर है क्या? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स का फॉर्म, रूट एक्स इंटू रूट एक्स दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और ये होगा ना, कैसे हो रहा है? तो सर जी ऐसे हो रहा है, सर जी ऐसे हो रहा है। जब सेम चीजें दोबारा मल्टीप्लाई है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा पूरे का फॉर्म। एक एक स्टेप कराया इसीलिए। और ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिएगा जरा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा ही ना? ऐसा ही बन रहा है ना? अभी पिछले सवाल में बताया कैसे बन रहा है, तो सर जी ऐसे बन रहा है। बातें क्लियर है क्या सबको? बातें क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा आगे बढ़ो इसी में। अब थोड़ा सा खींच लेता हूं, कैसी रेखा, कैसी रेखा, रेखा कैसी? सीधे। आपको पता है क्या, जो रेखा होती है ना केवल मैथमेटिक्स में सीधी होती है, इसका रियल लाइफ से कोनो वास्ता नहीं है। ये बातें क्लियर है क्या? देखते हैं आप सवाल, ठीक है ना? समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, लेकिन सवाल समझना इंपॉर्टेंट है। रेखा को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब ये कितना हो जाएगा यहां से? तो सर जी 1 माइनस साइन ए, और ये कितना हो जाएगा सर? ए माइनस बी, और यहां से देखिएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी हुआ तो किसके बराबर? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां से क्या हो गया सर? ये 1 माइनस साइन ए, और ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो सर जी कॉस स्क्वायर ए के बराबर। बहुत फेवरेट प्रॉपर्टी है ये ट्रिग्नोमेट्री की, और सबसे पहली आइडेंटिटीज है ये। अरे है ना, बहुत मचक के तोड़ मरोड़ के सिखाया हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब यहां से क्या आएगा? 1 माइनस साइन ए, लेकिन यहाँ पे क्या बना? हाँ बन गया ना। अब ये जब रूट से बाहर आया तो कौन से, फिर वही वाला फंडा, चीजों को अलग अलग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। कितना हो जाएगा यहां से? तो सर ये सेक ए, और ये कितना? tan ए। ये प्रूफ करना चाहते थे कि अपन, देखो प्रूफ हो गया क्या? तो क्या लिखेंगे एकदम कायदे में? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एचपी सर, एच मतलब हैंस प्रूफ। बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है क्या? अब प्रूफ हो गया तो अपन इसको करते चलेंगे डब्बे में बंद। डब्बे में बंद कर लिया जाए ना, लीजिए, ठीक है? तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे और अगले मजेदार सवाल में। तो देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। ये सवाल रद्दी सा दिख ही रहा है लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो सवाल है ना इस बार के पेपर में आया हुआ था, तो इसको अपन क्या मार्क करेंगे? इंपॉर्टेंट। क्या मार्क करेंगे बाबू? इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? ले भैया इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अब कैसे करेंगे ये सवाल?
तो जैसे मैंने अभी कराया एक सवाल वैसे। कैसे, आइएगा जरा। अब तुम कहोगे सर कब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कब अपन राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसके पीछे। कैसा, देखिए जरा। मैथमेटिक्स हो या चाहे मैथ्स, मैथमेटिक्स हो चाहे मैथ्स, अपन हाथ किसका पकड़ते हैं, अपने से बड़े लोगों का। क्यों? क्योंकि बड़े लोग अच्छी राह देते हैं। इसी तरह मैथ्स में भी हम किसका साथ पकड़ेंगे, तो मैथ्स में भी हम बड़ी साइज का साथ पकड़ेंगे, जो बड़ा हो, जो बड़ा हो। अरे बातें सही है ना? अरे हाँ है ना? और अपने को भी तो पैसा कमा के बहुत ज्यादा बड़ा बनना है, अबे यही सपना है ना? ठीक है ना? तो अपन करेंगे वैसे ही पूरे क्या सपने। अब आइएगा जरा, देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कुछ वैसा ही दिख रहा है, तो मैं इसको तोड़ मरोड़ के ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या? रूट में, और ये 1 माइनस साइन ए, और यहां से देखिएगा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए, और यहां से 1 प्लस साइन ए। बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है क्या? अब मैं क्या खेलूंगा यहां से, अब मैं खेलूंगा यहां से एलसीएम। क्या खेलूंगा? एलसीएम। जब मैं यहां से एलसीएम खेला, तो ये चीजें ऐसी आई क्या? ये चीजें ऐसी आई क्या एलसीएम में? देखिएगा जरा। हाँ, तो सर ये चीजें कट जाएंगे। अरे कटेंगी ना, क्या आ जाएगा? ये इंटू ये, तो क्या हो जाएगा? उसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसी तरह से इससे ये चमका देंगे, तो ये क्या बनेगा? तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। बातें क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। किसी को कौन सी सिखाया? चमकी क्या चीजें यहाँ तक? अब देखते हैं जरा आगे। आगे क्या करेंगे? देखो पेपर में जो सवाल आता है ना, बहुत रद्दी रद्दी सा आता है। और जो सवाल आता है कहाँ से आता है, सबको पता है, थीटा फाइव क्लासेस से आता है। ठीक है ना? अरे आता है, उसको आना पड़ेगा। सवालों को पेपर में यहीं से आना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखिएगा जरा। अब ये अंडर रूट में एक्स का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट हटेगा। अरे हटेगा ना, अंडर रूट हटेगा। तो कितना हो जाएगा यहां से? 1 प्लस साइन ए, और ये कितना हो जाएगा यहां से? 1 माइनस साइन ए पूरे का अपॉन। पूरे का अपॉन क्या चलेगा यहां से? तो सर जी ई चलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों लिखा मैंने? तो सर जी अगर ये दोनों एक ब्रैकेट में चला जाएगा, अरे जाएगा ना, तो क्या बनेगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनता है क्या? अब वैसे ही मैंने लिखा, और ये तो कुछ मेरे को जाना पहचाना सा लगता है। क्या लगता है? तो सर जी 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर? तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो ए वैल्यू टेपूंगा यहां से, और वहां पे ऊपर में कुछ कटते हुए नजर आ रहे हैं क्या? तो प्लस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर देंगे। अरे कैंसिल होगा ना, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। तो 2 से बाहर क्या आ जाएगा? कॉस ए आ जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर? 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर? तो 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर? से ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एचपी सर, एचपी मतलब हैंस प्रूव्ड। बातें क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है क्या? तो इसको करेंगे अपन डब्बे में छापिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में, देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल को भी क्या मार्क करेंगे? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सर अगर बीच में प्लस होता था तो अपन काम कर लेते थे। यहाँ पे क्या है? बीच में मल्टीप्लीकेशन है। क्या है ना? मल्टीप्लीकेशन। तो अपन क्या करेंगे इस सवाल में? अप्रोच क्या लगेगी? इसको अलग लेके सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग लेके सॉल्व कर लेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे कर लेंगे ना, कर तो यही रहा है। तो आइए जरा देखते हैं कैसे। सर मैंने इसको एक साथ ले लिया। मैंने कहा सर सेक ए माइनस tan ए, और यहां से सेक ए प्लस का tan ए। बातें क्लियर है क्या? अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सर सेक ए माइनस का tan ए, और यहां से क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट में सेक ए प्लस का tan ए। यहां पे ही छोड़ के लिख लीजिए। अब आगे क्या होगा? तो सर ये जो बन रहा है यहाँ पे सेक ए माइनस का tan ए, और यहां से क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? तो अंडर रूट में सेक ए प्लस का tan ए। अपन क्या कर लेंगे? अभी अंडर रूट में चीजें जब हटानी होती है तो अपन क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन। तो क्या कर लेंगे? रेशनलाइजेशन। तो जब मैं रेशनलाइजेशन किया, तो यहां से क्या बनेगा? सेक ए माइनस tan ए, और यहां से क्या बना बाबू? तो ये बना अंडर रूट में सेक ए माइनस का tan
अब देखिएगा जरा क्या बना यहां से, ये क्या बना सर, ये रूट में क्या हो जाएगा, देखो इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो ऐसे अंडर रूट में सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, तो सर जी ये रूट में a इंटू रूट में b है, तो रूट ए बी हो जाएगा, और यहां से रूट में a प्लस बी और यहां से a माइनस बी, तो इसको अपन लिखो, चलो लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं, एक लाइन में क्या ही जाता है, लिख लेते हैं यहां से, तो कितना हो जाएगा सेक ए माइनस tan ए, बस चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, सेक ए प्लस का tan ए, ये बातें क्लियर है क्या, अरे ये बातें क्लियर है ना, अब देखिएगा जरा, अरे ये बातें क्लियर है ना, अब मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं इसी में आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अब जब आगे बढ़ता हूं तो मैं क्या पाता हूं, मैं ये पाता हूं सर, यहीं से लिख लेता हूं, मुझे एक चीज दिखा यहां से, क्या दिखा यहां से, ऐसा अपन ने क्या किया यहां से, सर ये ऊपर में जो आया सेक ए माइनस tan ए आया, और नीचे में क्या आया सर, रूट में ये आया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जब मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व किया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो सर ये भी जाना पहचाना सा लग रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर, तो 1 के बराबर, तो अपना डिनोमिनेटर कितना हो गया, अपना डिनोमिनेटर कितना हो गया 1, तो ये आ गया ये, अब मैं इसको क्या कर लूंगा, साइन कॉस में कर लूंगा, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लूंगा साइन एंड कॉस में, तो इसको क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये जो वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई किसके बराबर, तो 1 माइनस साइन ए, और यहां से क्या आया कॉस ए आया, पहला इक्वेशन, पहला इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको माना मैंने फर्स्ट, कुछ पल के लिए माना फर्स्ट, अब इसी तरह से ये भी मटेरियल दे रखा है क्या, तो इसी को मैं सिमिलरली सॉल्व कर लूंगा, सिमिलरली क्या सॉल्व करूंगा कि अंडर रूट में यहां से कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, और यहां से कॉसेक, यहां से क्या है बाबू, कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो किसके बराबर आएगा, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए के बराबर आएगा, अरे यही आएगा ना सॉल्व करूंगा तो, इस तरीके से स्टेप मल्टीप्लाई करूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा, डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा, ऊपर का अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर का अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां से जब मैं इसको साइन कॉस में बदलूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, बातें क्लियर है क्या यहां तक, अरे बातें क्लियर है क्या सेनोरिटा, अब यहां से क्या आएगा, तो सर यहां से आया 1 माइनस कॉस ए, और यहां से क्या आया अपॉन में साइन ए, अपॉन में साइन ए, बातें क्लियर है क्या, अब मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों को एक साथ रख लेता हूं, तो कितना आ गया यहां से देखिएगा, मल्टीप्लाई कर लेता हूं, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऑन मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, ऑन मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 कितना हो जाएगा यहां से, तो सर 1 माइनस साइन ए, और ये किसके बराबर होगा, तो कॉस ए के बराबर, और ये किसके बराबर होगा यहां से, तो 1 माइनस कॉस ए और अपन साइन ए, बातें क्लियर है क्या, बातें क्लियर है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब ये चीजें मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं 3 इंटू 2 लिखूं चाहे 2 इंटू 3 लिखूं, बातें सेम है क्या, तो सेम यही स्टेप इसमें भी करूंगा मैं, तो यहां से क्या कर लूंगा 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, एक साथ, कोनो दिक्कत की बात, किसी को कोनो सिखवा शिकायत नहीं है ना, और ये कितना हो जाएगा कॉस ए, अब देखिएगा जरा मैंने हेर फेर कर दिया, अरे हेर फेर कर दिया, चीजों को ऐसे बदल दिया, क्यों ऐसे बदला, क्योंकि सर मेरे को 1 अपॉन साइन ए बनेगा तभी कॉसेक ए बनेगा, 1 अपॉन साइन ए बनेगा तभी कॉसेक ए बनेगा, तो उसी चीज को बनाने के लिए मैंने चीजों को उलट पलट कर दिया, मतलब इधर उधर कर दिया है, देखो जरा ऐसे, ये किया ना भाई साहब यहाँ पे, चलो अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लिया जाए, देखिएगा चीजें बन रही हैं क्या, बन गई, देखो अब मैं चीजों को अलग अलग कर लूंगा यहां से, तो क्या बनेगा सर 1 अपॉन साइन ए, और यहां से साइन ए अपॉन साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ही ऐसे क्या बना सर 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए,
क्लियर है क्या? तो 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर? तो 1 अपॉन साइन ए सर किसके बराबर? तो कॉसेक ए के बराबर, और ये किसके बराबर? 1 के बराबर। और यहां से ये सेक ए के बराबर, और ये -1 के बराबर। ये प्रूफ करना चाहते थे क्या? तो अपन क्या लिखे? अभी यही प्रूफ करना चाहते थे ना, तो आप बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला जो सवाल दिख रहा है ये भी मजेदार सा है, बहुत छोटा सा सवाल है, नन्ना मुन्ना सा। नन्ना मुन्ना सा सवाल क्या कह रहा है कि सेक के पावर में 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा और tan की पावर में 4 थीटा प्रूफ करना है। तो मैं यहां से क्या चलता हूं? लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, ठीक है क्या? अब देखिएगा जरा, जो लेफ्ट हैंड साइड है तो सेक के पावर में 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। तो मुझे कुछ चीजें बनती हुई नजर आएंगी, कैसे? देखिएगा जरा, अगर सर दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अरे बनती हुई नजर आ गई क्या चीजें? कैसे? तो सर सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पे मैं क्या कर लूंगा? वैल्यू को टेप दूंगा, tan स्क्वायर थीटा। ये बातें क्लियर है क्या सबको? ये बातें क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना बोलना जरा। चमका क्या किसी को? किसी को कौन सी शिकायत? अभी नहीं है ना? अब देखना जरा आगे। अब आगे अपन क्या देखेंगे सर? अब उलट पलट कर देंगे। मेरे को सेक में रिजल्ट नहीं चाहिए, मेरे को रिजल्ट किस में चाहिए? मेरे को रिजल्ट किस में चाहिए? मेरे को tan में चाहिए। तो सर सेक स्क्वायर थीटा की जगह भी लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब ऐसे ही यहाँ पे लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो क्या आया यहाँ से? tan इंटू 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 10 की पावर में 4 थीटा। और यही प्रूफ करना चाहते थे क्या? देखिएगा जरा, आपको यही प्रूफ करना चाहते थे क्या? प्रूफ कर दिया ना अपन प्रूफ कर दिया ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? HP एलएफ्स बोल लिखेंगे ना, लेफ्ट हैंड। ये तो लिखने में अपन एक्सपर्ट है। अबे ये तो लिखने में एक्सपर्ट है ना अपन कि सर लेफ्ट, भले प्रूफ हो या ना हो, बच्चे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बहुत तगड़ा लिखते हैं। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है क्या? बढ़ते हैं बहुत ही मजेदार सवाल में, इसके आगे कराने वाला हूं, देखिएगा जरा। तो देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है, देखिएगा जरा क्या कह रहा है सवाल। साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे कितनी चाहिए? 2 चाहिए। आते हैं जरा इस सवाल। तो अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहां से क्या आया? साइन के पावर में 4 थीटा माइनस कास के पावर में 4 थीटा प्लस 1, और यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा जरा इस सवाल को कैसे करेंगे। याद रखिएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो आप इसको कैसे तोड़ते हो? तो सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अगर यहीं पे मैंने कहा साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर में 4 थीटा रहा, तो ये कैसे टूटेगा? तो सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किस फॉर्म में हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया क्या? तो अपन इसको भी क्या लिख लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बस सवाल खत्म। यही था, इसमें यही कॉन्सेप्ट था। तो अपन जब इसको ऐसे लिखा यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, अरे है ना यहां से +1, और पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो पूरा सर जी कॉसेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी? 1। अबे 1 होगी ना? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। तो यहां से जो सवाल रहा क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लो लिख देता हूं ना तो तुमको, सर ये कहां से आ गया 1, और ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? किसी को कौन सिखवा शिकायत नहीं है ना? अब मैं जब साइन स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अबे ऐसा ही होगा ना? और ये क्या बनेगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। याद रहे, इससे ध्यान से देखिएगा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बातें क्लियर हैं क्या यहां तक? चमका क्या सबको? अरे चमका क्या? हाँ या ना बोलना जरा। किसी को कौन सी शिकायत नहीं है ना?
अच्छा, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। चलो मिटाने की जरूरत नहीं है, अपन यहाँ डालेंगे, नीचे कर लेंगे, क्या दिक्कत की बात है, बहुत ही जगह है भाई। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा काट दूंगा, और ये कितना होगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कछु दिख रहा है क्या, कछु दिख रहा है क्या सर? मेरे को आइडेंटिटी दिख रही है, कैसे? थोड़ा सा इसको पलट के लिख लो, देखो मन की आंखों से देखो, तो सर कहीं ना कहीं ये ऐसा लिखा हुआ है क्या, कहीं ना कहीं ये ऐसा लिखा हुआ है क्या? और ये किसके बराबर? तो सर जी 1 के बराबर। तो 1 + 1 किसके बराबर? 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है। क्लियर है क्या सबको? यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया क्या? बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही मजेदार सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा ट्रिक छुपा हुआ था। क्लियर है क्या सबको? तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं दो आखिरी मजेदार से सवाल में। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले इस सवाल को क्या मार्क करेंगे अपन? इंपॉर्टेंट। ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये सवाल केवल दिख रहा है डरावना सा, लेकिन डरावना सा है नहीं, डरावना सा है नहीं। याद रहे, जो सवाल डरावना सा दिखता है ना, वो डरावना होता नहीं है, बहुत ही रद्दी सा सवाल होता है। ये ऐसे इसलिए दिया होता है कि पेपर में बच्चे देखते ही डर के मारे छोड़ के चले आए। ठीक है, लेकिन अपने को डरना नहीं है। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखते हैं जरा। लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। क्या कह रहा है कि सर साइन a⁻θ माइनस a⁻θ की जो वैल्यू होगी इतनी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए। तो अभी मैं पिछले सवाल में बताया क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो किस में टूटेगा? तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में टूटेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे पावर कैसा है, यहाँ पे पावर कैसा है ना, ऐसे देखो। तो आप इसको तोड़ेंगे कैसे? साइन 8θ माइनस, अरे है ना, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? तो वही वाला, कॉस के पावर में 8θ। तो सर मैं इसको तोड़ के कैसे लिखूंगा? ऐसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में तोड़ूंगा। तो आइएगा जरा, डायरेक्ट तोड़ता हूं मैं। तो इसको मैंने तोड़ा क्या, साइन के पावर में 4θ माइनस कॉस के पावर में 4θ, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में साइन के पावर में 4θ प्लस कॉस के पावर में 4θ। बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है क्या? दूसरी बात, सर यहां पे भी दिख रहा है माइनस और ये पावर इवन, तो एक बार और टूट सकता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना टूट सकता है? तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टूटा आपका साइन के पावर में 4θ प्लस कॉस के पावर में 4θ। बातें क्लियर है क्या? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? अरे होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ये बातें क्लियर है क्या? अब आगे आगे देखते हैं जरा। ये वैल्यू हो गई 1। अब मैं यहां पे छेड़ूंगा, मेरे को रिजल्ट सर कॉस के टर्म में चाहिए, मेरे को रिजल्ट किस में चाहिए? कॉस के टर्म में चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा यहां से, सर ये साइन स्क्वायर थीटा को लिख लूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? अब ये जो चीज होगी कैसे करेंगे? तो सर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म है क्या? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या टूटेगा यहां से? तो सर ये साइन के पावर में 4θ प्लस कॉस के पावर में 4θ प्लस 2ab। अब ये टूटेगा ना, 2ab। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और इस चीज को मैं इधर फेंक दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? साइन के पावर में 4θ कॉस के पावर में 4θ। क्लियर है क्या? यानी कि मैं क्या कर सकता हूं सर, साइन के पावर में 4θ प्लस कॉस के पावर में 4θ की जगह क्या लग सकता हूं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा जरा, टर्म्स बनती नजर आ रही हैं क्या? अरे बनती हुई क्या नजर आ रही हैं? टर्म्स बन गई। कितना हो जाएगा यहां से? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बातें क्लियर है क्या? ये प्रूव करना चाहते थे क्या अपन? ये प्रूव करना चाहते थे ना, तो अपन क्या लिखेंगे? LFC। यहां से क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कर दिया ना डब्बे में बंद। अबे डब्बे में किया मैंने बंद, कैसे? देखिएगा जरा, ठीक है ना? अरे हो गया ना, देखो 1 माइनस, ये प्रूव करना था ना, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर क्या?
तो बहुत अच्छा सा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट से सवाल था। एक और इंपॉर्टेंट से सवाल है, बिल्कुल 2 लाइन का है, देखिएगा जरा कैसे। अगला सवाल तो देखते हैं, अगला रद्दी सा सवाल। ये जो सवाल है ना, बोर्ड का बहुत फेवरेट सवाल है, बहुत ही फेवरेट सवाल है। अरे होता है ना कुछ फेवरेट, तो वैसे ये भी बोर्ड का क्या है, फेवरेट सवालों में से एक सवाल है। लेकिन ये सवाल है बहुत ही रद्दी सा, अपन करेंगे बिल्कुल एक लाइन में, अपन करेंगे बिल्कुल एक लाइन में। आइएगा जरा, क्या कह रहा है, साइन के पावर में 6 थीटा कॉस के पावर में 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलो अपन बहुत निंजा टेक्निक बताते हैं। चलो राइट हैंड साइड में लिया 1, क्या लिया 1, क्या लिया 1। तो सर अगर मैंने 1 लिया है तो इस 1 के जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1। अब मैं क्या कर लूंगा, दोनों तरफ क्यूब कर लूंगा। क्या कर लूंगा, क्यूब कर लूंगा। किसी को कौन सिखवा शिकायत, क्यूब किया तो किसी को कौन सिखवा शिकायत नहीं है ना, अब होनी भी नहीं चाहिए। अब कितना होगा देखिएगा जरा, मैं इसको खोलते हुए आ रहा हूं। 1 को मैंने ऐसे लिखा, अब देखिएगा जरा कैसे लिखा। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहां से क्या लिखा मैंने, a प्लस बी। किसी को कौन सिखवा शिकायत नहीं है ना। अरे क्या किया हूं, कुछ नहीं किया हूं, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा मैंने। अरे यही लिखा है ना, क्या लिखा है, ये लिखा है फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आते हो। अरे पढ़ते आते हो ना बचपन से, ये वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने। क्लियर है क्या सबको, देखिएगा जरा आगे, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि सर ऐसे बना, साइन स्क्वायर थीटा के पावर में 3, तो कितना हो जाएगा, साइन के पावर में 6 थीटा प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर के पावर में 3 है ना पावर, तो कितना हो जाएगा कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये कितना आ गया, साइन के पावर में 6 थीटा प्लस कॉस के पावर में 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है, तो 1 के बराबर आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही मजेदार सवाल था, और कितने लाइन में कराया, मात्र 2 लाइन में, मात्र 2 लाइन में। तो देख लीजिएगा जरा इस सवाल को, बहुत ही मजेदार सवाल था, ठीक है क्या। तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो होगा ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी लेक्चर होगा, उस लेक्चर में भी कर रहे होंगे क्या बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट से सवाल। तो कौन से सवाल जो बोर्ड में आए हुए हैं वो तो करेंगे ही, जो आने वाले हैं वो सवाल। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और वीडियोस अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।